सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5, जिसमें हमने 5.3 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे विविध प्रश्नमाला। तो चलिए विविध प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। उनमें से एक का पहला पद पहला पद 8 तथा दूसरे का 3 है। यानी दो समांतर श्रेणियां हैं, उनमें से एक जो श्रेणी है उसका पहला पद 8 है और एक जो दूसरी श्रेणी है उसका पहला पद क्या है 3 है। तो कह रहा है उनके 30वें पदों के बीच का अंतर, उनके 30वें पदों के बीच का अंतर क्या होगा, ये ज्ञात करना आपको। आगे बात सुन तो देखिए। तो आंसर, दो समांतर श्रेणियां आपके पास में, तो उनका सर्व अंतर क्या है, समान है। आगे बात सुन, माना सर्व अंतर दोनों का क्या है, समान है, तो वो पहली श्रेणी में भी सर्व अंतर वही रहेगा और दूसरी श्रेणी में भी सर्व अंतर वही रहेगा। तो माना समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर d है। आगे बात समझ में, अब ध्यान से देखना। अब देखिए, पहली श्रेणी का पहला पद, यानी कि जो दो श्रेणियां हैं आपके पास में, उनमें से जो एक श्रेणी है उसका पहला पद क्या है, 8 है। तो देखिए, पहली श्रेणी का पहला पद मान लीजिए a, क्या आपके पास में 8। आगे बात में, और सर्व अंतर क्या आपका d, जो कि हमने मान लिया। आगे बात में, तो हमें ज्ञात क्या करना, 30वें पदों का अंतर। तो ये जो पहली श्रेणी है इसका पहले आप 30वां पद ज्ञात कर लीजिए। अतः A30, आगे बात A30 यानी कि 30वां पद किसका, पहली श्रेणी का। तो A30 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र से A क्या आपका 8 प्लस n-1d। आगे बात समझ, तो यहाँ पे पहले आप ये लिख लीजिए an, यानी कि nवां पद क्या होगा, A प्लस n-1d। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, an यानी 30वां, ये पूछ रहा है n की जगह क्या 30वां पद। तो A30 क्या हो जाएगा, A क्या है 8 प्लस n-1 यानी 30-1 29d। आगे बात में क्या हो गया, 8 प्लस 29d। ये आ गया पहली श्रेणी का 30वां पद। किसका आ गया, पहली श्रेणी का 30वां पद। अब देखिए दूसरी श्रेणी का पहला पद A क्या दे रखा है, 3 है। कह रहा था ना कि दो श्रेणियां हैं, उनका सर्व अंतर समान है, लेकिन पहला पद दोनों के क्या है, अलग अलग है। पहली श्रेणी का तो पहला पद क्या है 8 और दूसरी श्रेणी का पहला पद क्या है 3, लेकिन सर्व अंतर इसका भी क्या है d, जो कि हमने माना था। माना समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर क्या है d, और ये प्रश्न ही कह रहा है कि सर्व अंतर क्या है, समान है, तो इसका भी सर्व अंतर क्या होगा d। तो यहाँ से a प्लस n-1d n। अब ये कह रहा है दोनों श्रेणियों के 30वें पदों का अंतर। तो पहली श्रेणी का 30वां पद हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। अब दूसरी श्रेणी का भी 30वां पद निकालना है। तो A30, तो A क्या है 3 प्लस 30-1 29d। आगे बात में ये ले लीजिए समीकरण नंबर 2। क्लियर है। आप चाहो तो यहाँ से इसको आप कैपिटल A से व्यक्त कर दीजिए, कैपिटल A से। an का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इसको आप कैपिटल से ले लीजिए। आगे बात में, तो थोड़ा ये चिन्ह है ना व्यक्त करने का तरीका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30वें पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। आगे बात में, तो समीकरण 1 व 2 से A30 यानी कि पहली श्रेणी का 30वां पद माइनस कैपिटल A30 यानी कि दूसरे श्रेणी का 30वां पद, इन दोनों का अंतर ही पूछा। तो A30 क्या है
8 प्लस 29D, इसमें से घटाना क्या है, ये A33 प्लस 29D, तो 29D कैंसिल हो गया, 8 माइनस 3 क्या आ गया 5। आगे बात सुन, अतः 30वें पदों का अंतर क्या है 5 है। अब मेरे कहने का मतलब आप इसको मौखिक भी कर सकते हो। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है 8 और दूसरी जो इसका पहला पद क्या है 3। अब ये कह रहा है कि सार्वय अंतर दोनों का समान है, सार्वय अंतर दोनों का क्या है समान है। आगे बात से मान लीजिए आप कुछ भी सार्वय अंतर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 मान लिया, तो इसका अगला पद क्या आएगा 8 5 13, इसका क्या आएगा 3 और 5 8, 13 और 5 18, इसका क्या आएगा 8 और 5 13। तो आप देखिए पहले पदों का अंतर भी क्या आ रहा है 5, दूसरे पदों का अंतर भी क्या आ रहा है 5, तीसरे पदों का अंतर भी क्या आ रहा है 5। तो यानी कि पहला और दोनों श्रेणियों के पहले पदों का जो अंतर रहेगा वही प्रत्येक पदों का अंतर रहेगा। आप दूसरे पदों का अंतर देख लीजिए, तीसरे चौथे पांचवें 30 40 कोई सा भी पद ले लीजिए, उनका जो अंतर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा समान रहेगा। आगे बात समझ में क्लियर है, तो ये चीज है। अगर दो श्रेणियों का सार्वय अंतर समान है, अगर दो श्रेणियां हैं उनका सार्वय अंतर समान है, प्रथम पद चाहे कुछ भी हो, तो पहले पदों का अंतर, दूसरे पदों का अंतर, तीसरे पदों का अंतर और क्रमशः nवें पद का अंतर हमेशा अंतर क्या रहेगा समान ही रहेगा। आगे बात सुने, तो यहाँ पे दोनों श्रेणियों का पहला पद क्या दे रखा है, एक का 8 दे रखा है, दूसरे का 3 दे रखा है, तो इनका अंतर निकाल लीजिए। 8 माइनस 3 क्या हो गया 5, वही इसके 30वें पदों का अंतर होगा, वही इसके 20वें 40वें 100वें nवें जो भी ले लीजिए उनका अंतर क्या रहेगा समान रहेगा। आगे बात में, तो यहाँ पे इनका 30वें पदों का अंतर क्या आ जाएगा 5, क्या है 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैपिटल गे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 18a b माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b बराबर क्या होगा, तो a प्लस b बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 ये चारों पद क्या है समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी में है तो इनके प्रत्येक क्रमागत पदों का जो अंतर रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि प्रत्येक अगले पद और पूर्ववर्ती पद का जो अंतर है वो क्या रहेगा समान रहेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 और ऐसे चलते चलते आगे बात, तो इसका मतलब यह A2 आगे बात है, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर होगा किसके A3 माइनस A2 बराबर होगा A4 माइनस A3 और इसी प्रकार चलते चलते आगे बात में, यानी कि प्रत्येक क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो क्या रहेगा समान रहेगा। आगे ना बात समझ, तो अब चूंकि 18a b माइनस 3 समांतर श्रेणी में है अतः a माइनस 18 यानी कि दूसरे और पहले का अंतर बराबर होगा किसके, आप ये भी ले लीजिए कौन सा चौथा और तीसरा -3 माइनस b। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ यानी कोई भी अंतर आप उठा के देख लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, तो दूसरे और पहले का अंतर A2 माइनस A1 ये किसके बराबर होगा, सातवें और छठे पद के अंतर के भी बराबर हो जाएगा। ये आपस में किसके बराबर हो सकता है A3 माइनस A2, यानी क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो हमेशा क्या रहेगा बराबर है। पहले दूसरे का अंतर दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे का, चौथे पांचवें का, पांचवें छठे का, छठे सातवें का, तो ये सारे आपस में क्या होंगे बराबर ही होंगे। और वो जो अंतर होता है वो क्या होता है सार्वय अंतरित होता है, जो कि क्या होता है आपका डी होता है, यानी कि प्रत्येक दो पदों के बीच में जो अंतर है वो क्या रहता है डी डी डी। आगे बात सुने, और ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं।
हमें तो a प्लस बी का मान निकालना था, इसलिए पहले और दूसरे का अंतर और तीसरे और चौथे का अंतर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए b को तो आप इधर भेज दीजिए, तो b इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस बी। -18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +18। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 15। तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा कैपिटल गे। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद, 7वां A7 दे रखा है 34 और 13वां पद A13 ये दे रखा 64, तो आपको ज्ञात करना 18वां पद A18 आपको ज्ञात करना है। आगे बात में आपको 18वां पद ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद आप ज्ञात कर सकते हो यदि आपके पास में प्रथम पद है और आपके पास में सार्वय अंतर है। आगे बात समझ। तो देखिए आंसर, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वय अंतर क्या है, D। आगे बात समझ। सार्वय अंतर हमने क्या मान लिया, D, और प्रथम पद मान लिया हमने A। अब आपको पता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद, चूंकि an, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अतः अब आपको दे रखा है, अतः दिया है क्या दे रखा है, 7वां पद यानी A7 ये किसके बराबर होगा, यानी n की जगह क्या रख दिया हमने, 7 रख दिया। a क्या, a हमने मान रखा है, a ही मान रखा है, प्लस 7 माइनस 1 6d, इसको मान लीजिए समीकरण 1। तथा और क्या दे रखा है, 13वां पद, तो A13 क्या होगा, a प्लस 13 माइनस 1 12d, इसको मान लीजिए समीकरण 2। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे A7 तो आपको दे रखा है कितना, तो A7 आपको दे रखा है 34। आगे बात समझ में। तो देयर इम्प्लाइज A7 क्या 34, a प्लस 6d, और A13 कितना दे रखा है 64, a प्लस 12d। इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, a और d का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a और d का मान। तो ऐसा कीजिए, 4 में से 3 घटा लीजिए, समीकरण 4 में से घटाना है समीकरण 3। तो 64 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30, बराबर a में से a घटाएंगे तो 0, 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, 6d। तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा 5, d बराबर कितना आ जाएगा 5। आगे बात सुनिए। अब d का मान क्या आ गया 5। अब आप कहीं पर भी समीकरण 3 में रखिए चाहे समीकरण 4 में रखिए, तो समीकरण 3 से 34 बराबर a प्लस 6 इंटू डी कितना है 5, तो 6 पंजा की 30, 30 को इधर भेजेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब आपको ज्ञात करना है 18वां पद। नाउ a18 यानी कि n की जगह क्या रख दिया 18। अब a का मान तो आपके पास में पड़ा कितना 4, प्लस 18 माइनस 1 17, इंटू डी का मान कितना है आपके पास में d का मान कितना है आपके पास में 5। तो a18 बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 17 5 85। तो a18 आपके पास में आ जाएगा फाइनली 85 और 4 गुण 90। आगे बात सुने। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपके पास माने क्वेश्चन नंबर 3 का स्मॉल के। आगे बात सुने। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 एवं सार्वंतर 8 है
प्रथम पद ए आपको दे रखा है 2 और सार्वंतर डी आपको दे रखा है 8 तथा n पदों का योग 90 है। एस एन पदों का योग दे रखा है 90। तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान आपको ज्ञात करना है सीधा सूत्र से। एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। आगे बात में एस एन n पदों का योग तो आपको दे रखा कितना दे रखा है 90 n/2 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस n-1d कितना है 8। तो यहाँ से 90 बराबर क्या हो जाएगा n अंदर भेज दी 2 को 2 प्लस n-1 इंटू 4। आगे बात में तो 90 बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस n-1 इंटू 4। आगे बात समझ। तो यहाँ से 90 बराबर 2n n स्क्वायर यानी कि प्लस का 4n स्क्वायर माइनस n यानी कि माइनस का 4n। तो यहाँ से 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। 2 से फिर कट रहा है तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। आगे बात समझ में। अब देखिए 45 इंटू 2 90। तो इसके इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो माइनस n हो जाए और गुणा करने पर क्या हो जाए 90 हो जाए। तो 10 और 9 कर दीजिए 10 और 9। तो इसको लिख दिया मैंने 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n। तो 10 इंटू 9 क्या हो गया 90 माइनस का 45 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2n कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा n माइनस 10। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2n सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा 2 तो कॉमन ले लिया ना 5n सॉरी केवल 5 n माइनस 5। 2n यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो n बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5 इंटू 2 10n ठीक है। और यहाँ से देखिए 9 कॉमन आ रहा है क्या बचेगा n माइनस 5 9 5 45 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 n माइनस 5 बराबर 0। देयर इम्प्लाइज n माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर क्या आ गया 5 और 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर क्या आ गया माइनस का 9/2। अब देखिए n का मान नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता और साथ में भिन्न भी नहीं हो सकता क्योंकि n का मान तो या तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस प्रकार होंगे। अतः n बराबर क्या होगा 5 यानी कि कितने पदों का योगफल 90 होगा 5 पदों का योगफल 90 होगा। अब आप करके भी देख लीजिए। पहला पद क्या है 2 तो दूसरा पद क्या होगा सार्वंतर क्या है 8 तो 8 2 10 10 और 8 18 18 और 8 26 26 और 8 34। इनका योग करके देख लीजिए क्या आ रहा है 90 आ रहा है। आगे 10 तो 12 12 और 18 30 और ये कितना हो गया 60। दोनों का योग क्या 60 और 30 90। आगे बात तो n बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इसका जो सही आंसर है आपके पास में वो होगा स्मॉल g। आगे बात सुन। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n n पदों का योगफल इस प्रकार परिभाषित है तो 164 इसका कौन सा पद है। इसका कौन सा पद है ये आपको ज्ञात करना है। यानी कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इस प्रकार दिया हुआ है। आगे बात में तो S1 दिया है Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n। आगे बात में ये क्या है n पदों का योगफल का सूत्र है। आगे बात यहाँ पे n रखते जाओ यानी कि के समांतर श्रेणी 25 पदों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे सीधा n की जगह 25 रख दीजिए 25 रख दिया यहाँ पे 25 का स्क्वायर और यहाँ पे 25 रख दिया। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 25 पदों का योगफल आ जाएगा। तो जो n के मान रखोगे उससे श्रेणी के उतने पदों का योगफल आ जाएगा। आगे बात तो अतः S1 यानी एक पद का योगफल 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 3 प्लस 5 8
S1 बराबर कितना आ जाएगा 8। आगे बात समझ में, दो पदों का योग, S1 का मतलब क्या आ गया 8, यानी समांतर श्रेणी का पहला ही पद आ गया। कि एक पद का योगफल का मतलब क्या हो गया, यानी कि समांतर श्रेणी जैसे 1 2 3 4, एक पद का योगफल यानी कि पहले पद का योगफल क्या आएगा, वापस 1 ही आएगा, यानी कि आएगा क्या वापस, पहला पद ही तो आएगा। S2 यानी दो पदों का योगफल, तो n की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 तेरी 12 प्लस 5 10, तो S2 कितना आ जाएगा 12 और 10 22, यानी दो पदों का योगफल क्या है 22। S3 तीन पदों का योगफल, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 5 3 15, कितना आ जाएगा S3 42। आगे बात समझ में, अब देखिए, अतः समांतर श्रेणी का पहला पद A किसके बराबर होगा, S1 के ही बराबर होगा, यानी कि A बराबर क्या होगा आपके पास में 8। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा 8। आगे बात समझ में क्लियर है, आप इसको A1 भी लिख दीजिए, A1 यानी कि पहला पद हमने मान लिया, A किसके बराबर आएगा 8 के बराबर आएगा। अब दूसरा पद क्या होगा, मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था कि nवां पद होता है n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल घटा दीजिए, तो क्या आएगा आपके पास में nवां पद, यानी कि कोई भी श्रेणी है, जैसे मैं कहूँ 30वां पद क्या होगा, तो 30 पदों के योगफल में से 29 पदों का योगफल घटा दीजिए, तो क्या आएगा 30वां पद आएगा। अब बात करते हैं A1 यानी कि पहले पद का योगफल, वही क्या होगा A1 होगा। अब A2 क्या होगा दूसरा पद, दूसरा पद क्या होगा, दो पदों के योगफल में से एक पद का पहले पद का योगफल घटा दीजिए, तो दो पदों का योगफल हमने यहाँ पे निकाले, कितना है 22, 22 में से क्या घटाना है, पहले पद है 8, तो 22 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 14, तो A2 कितना आ जाएगा 14। अब तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा A3 यानी कि तीन पदों के योगफल में से दो पदों का योगफल घटा देना है, S3 माइनस S2। आगे बात सुन, तो यहाँ से A3 तीसरा पद क्या आ जाएगा, S3 तीन पदों का योगफल क्या 42, 42 में से क्या घटा देना है आपको, दो पदों का योगफल 22, तो कितना आ जाएगा A3 20। आगे की बात सुन, अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः श्रेणी 8 14 20 और ये इस प्रकार आपकी श्रेणी आ गई। देख लीजिए ये श्रेणी आ गई, यहाँ A बराबर क्या है 8 और D 14 माइनस 8 6। आगे बात, तो ये श्रेणी किस प्रकार आएगी, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 और 6 32 और इस प्रकार चलेगी। अब आप देख लीजिए इस श्रेणी के पहले पद का योगफल, एक ही पद का योगफल क्या आएगा 8 ही तो आएगा, दो पदों का योगफल यानी पहले और दूसरे पद का योगफल क्या आएगा 14 और 8 22, देख लीजिए 22 आ रहा। तीन पदों का योगफल यानी पहले दूसरे और तीसरे, इन तीन पदों का योगफल क्या है 14 8 22, 22 और 20 42, देखिए ये आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो वही तो बात कह रहे भाई, तीन पदों के योगफल में से दो पदों का योगफल घटा दोगे बचेगा क्या, तीसरा पद ही तो बचेगा। दो पदों के योगफल में से एक पद का योगफल घटाओगे बचेगा क्या, ये दूसरा पद ही तो बचेगा। आ रही ना बात समझ में, तो ये इस प्रकार निकालना, कौन सा सूत्र है, n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल घटा देना है। आगे बात समझ, तो यहाँ से A आ गया D आ गया। अब ये कह रहा है कि तो 164 इसका कौन सा पद है। आगे बात समझ, तो मान के चलेंगे, माना 164 nवां पद है, यानी कि nवां पद an बराबर क्या है 164। अब आपके पास में सूत्र है an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 d, और an हमने मान लिया nवां पद क्या है 164, a क्या है 8 प्लस n-1, d क्या है यहाँ पे 6, तो 8 घटा लीजिए इधर, तो यहाँ से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 156 बराबर 6n माइनस 6, माइनस 6 इधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6 6 12 162 बराबर 6n। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 162 बटा 6, n बराबर 1 छंग बिछंगी 12 2 4 7 छंग 42, तो n बराबर क्या हो जाएगा 27। इसका मतलब क्या हो गया, nवां पद क्या है 164 और n का मान क्या है 27, अतः 27वां पद क्या है 164 है। तो इसका आंसर देख लीजिए, 27वां पद, पांचवें का जो आंसर होगा वो होगा स्मॉल गे। आगे बात समझ में,
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।